नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। कुछ दिनों के अवकाश के बाद हम फिर से अपनी ऑर्गेनन के व्याख्यान में आगे बढ़ते हुए और आज हम चर्चा करेंगे एपोरिज्म नंबर 17 की। हनीमैन, इस एपोरिज्म में हमें क्या कहना चाहते हैं? अभी तक एपोरिज्म 9 से लेके अभी तक हम सब कुछ चर्चा कर रहे हैं जीवन शक्ति के ऊपर। हमने समझा कि जीवन शक्ति क्या है, जीवन शक्ति के बिना शरीर क्या है, शरीर और जीवन शक्ति के बीच में संबंध क्या है, मतलब वाइटल फोर्स और ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन नहीं कोई भी बॉडी, वाइटल फोर्स और बॉडी का संबंध क्या है, वाइटल फोर्स क्या है, बॉडी क्या है, और वाइटल फोर्स के बिना बॉडी का क्या होता है, और बॉडी के बिना वाइटल फोर्स क्या करता है। ये दोनों साथ में काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और डिसीज क्या है, डिसीज कहाँ से पैदा होता है। तो विकारग्रस्त जीवन शक्ति से डिसीज पैदा होता है। तो वो विकार भी कैसे हैं? वाइटल फोर्स जैसे ही डायनेमिक हैं। उसके बाद हमने देखा कि हनीमैन क्या कहते हैं कि अगर वाइटल फोर्स डायनेमिक है, डिसीज डायनेमिक है, तो दवाई भी कैसी होनी चाहिए? डायनेमिक ही होनी चाहिए। तो अब देखते हैं आगे। होम्योपैथिक गुरुकुल का आप विजिट कर सकते हैं। Organon means an instrument of thought, special means of reasoning और a system of the logic। इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट, विचारों का एक शस्त्र है, और विचारों का शस्त्र किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? प्रयोग में लिया जाता है सत्य को शोधने के लिए, सत्य को भेदने के लिए, देखने के लिए कि सत्य क्या है। और सत्य को जानने का जो शस्त्र है, उस शस्त्र का नाम है ऑर्गेनन। और हनीमैन क्या बताते हैं ऑर्गेनन में? ये समूह है उन शस्त्रों का। Aphorism number 17. Now, as in the cure effected by the removal of the wall of the perceptible sign and symptom of the disease, the internal alteration of the vital force to which the disease is due, consequently the wall of the disease is at the same time removed। क्या कहते हैं हनीमैन? हमने आगे देखा कि जो बाहर हमें जो लक्षण मिलते हैं, साइन एंड सिम्टम मिलते हैं, वो लक्षण और अंदर का जो डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स है, वो दोनों क्या है? अलग अलग हैं कि एक ही है? एक ही है ना। ऐसे ही लक्षण नहीं मिलेंगे, डायनेमिक डिरेंजमेंट होगा तभी लक्षण मिलेंगे, और लक्षण चले गए इसका मतलब डायनेमिक डिरेंजमेंट भी चला गया। यहाँ पे हनीमैन एक लक्षण की बात नहीं करते हैं, लक्षण समूह की बात करते हैं। मालूम चल रहा है कि मेरे को वाट्स हुए फेस के ऊपर, ठीक है, मेरे को गुस्सा भी बहुत आने लगा है, मैं छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ करने लगा हूँ, मुझे बहुत सिगरेट पीने की आदत हो गई है, गांजा चरस सब कुछ व्यसन करने लगा हूँ, इतने सब कुछ। तो ये सब क्या हुआ? मैं पहले नहीं करता था, बिजनेस फेल हुआ, उसके बाद ये सब हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? स्टिम्युलेंट डिजायर, वाट्स ऑन फेस, इरिटेबल, 3 लक्षणों का लक्षण समूह मिला। अब आप मेरे वाट्स काट दोगे या जला दोगे या रिमूव कर दोगे, लेकिन जो इरिटेबल मैं हो गया हूं, मुझे जो स्टिम्युलेंट डिजायर है, वो रहेगा कि चला जाएगा? वो तो रहेगा। इसका मतलब क्योर मिला? नहीं मिला ना। डिसअपीयरेंस ऑफ द वन सिम्टम डजंट मीन क्योर। क्योर का मतलब कैसा होता है? डिसअपीयरेंस ऑफ ऑल साइन एंड सिम्टम। अब आपने मुझे मेडिसिन दिया नक्सवोमी का टोटालिटी बना के, ठीक है, सिमिलिमम। मेरे को धीरे धीरे स्टिम्युलेंट डिजायर भी कम होने लगा, मेरा गुस्सा भी कम होने लगा, और मेरे वाट्स भी चले गए। मैं बिल्कुल वैसा हो गया जैसा बिजनेस फेल होने से पहले था। इज इट क्योर? क्योर है ना ये? तो मालूम चल रहा है हनीमैन किस चीज की बात करते हैं? हनीमैन क्योर की बात, हनीमैन क्योर की बात करते हैं। और क्योर करने के लिए हमें क्या चाहिए? लक्षण समूह। जो जो भी लक्षण मिले हैं, उन सब लक्षणों का टोटालिटी। टोटालिटी का मतलब क्या होता है? डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ है, इसीलिए वो साइन एंड सिम्टम फेंकेगा। और जो भी साइन एंड सिम्टम हमें मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और कोई भी मिले, पहले नहीं था और अब है, जो एबनॉर्मल मिले, अनकॉमन मिले, उन सब का जो समूह है, इटसेल्फ अ डिसीज। मालूम चल रहा है हनीमैन का? आप टोटालिटी ऑफ डिसीज का जो व्याख्यान है वो फिर से देखिए, उसमें यही बात को हमने पूरे 1 घंटे दरमियान समझाया है कि जितने भी लक्षण मिले, उन लक्षणों का समूह इटसेल्फ अ डिसीज।
ख्याल आ रहा है, पता चल रहा है हनीमैन क्या बताना चाहते हैं। और डिसअपीयरेंस ऑफ दैट सिम्टम्स मतलब क्यों, मालूम चल रहा है। वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ, उसने 10 सिम्टम दिए, हमने वो 10 सिम्टम लिए और उसके ऊपर से एक मेडिसिन दिया, वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट चला गया तो वो 10 सिम्टम आपको आप चले जाएंगे ना। हनीमैन इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं ये, लेकिन यहाँ पे हनीमैन को ऐसे गलत मत ले लीजिएगा कि सिर्फ एक सिम्टम का या 2 सिम्टम का चला जाना क्योर है। क्लियर हो रहा है? हनीमैन लक्षण समूह की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम की। मैं जैसा पहले था वैसा हो गया, सब हार्मनी में आ गया और आनंद होने लगा, उसी को हनीमैन क्योर कहते हैं। फिर से, नाउ एज इन द क्योर इफेक्टेड बाय द रिमूवल ऑफ द वॉल ऑफ द परसेप्टिबल, जो जो भी हम परसीव कर पाए हैं वो सब चला जाना, मालूम चल रहा है। all of the perceptible sign and symptom of the disease, the internal alteration of the vital force to which the disease is due, consequently the wall of the disease is at the same time removed। वो साइन एंड सिम्टम चले गए, इसका मतलब वही सेम टाइम वो डिरेंज्ड वाइटल फोर्स फिर से स्ट्रेंथ में आ गया और जो विकार हुआ था वो विकार भी चला गया। क्लियर हो रहा है? क्लियर? नोट, अ warning dream, a superstitious fancy or a Solomon prediction that death would occur at a certain day or a certain hours has not unfrequently produced all the signs of commencing and increasing disease of approaching death, and death itself the hour announced, which could not happen without the simultaneous production of the inward changes corresponding to the state observed externally, and hence in such cases all the morbid signs indicative of approaching death have frequently been dissipated by an identical cause, by some cunning deception of persuasion to a belief in the contrary, and the health suddenly restored, which could not have happened without the removal by means of this moral remedy of the internal and external morbid changes that threaten to the death। क्या कहना चाहते हैं कि मेरी डेथ हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, डेथ के विचार आना और हवर्स का भी अनाउंसमेंट कर देना, तो वो ऐसे ही नहीं होता है ना, कुछ अंदर डायनेमिक डिरेंजमेंट है जो उससे ये सब करवाता है। हमने वाइटल फोर्स के जो व्याख्यान देखे उसमें हमने यही देखा कि सूक्ष्म इज स्ट्रॉन्ग, सूक्ष्म है वो शक्तिशाली है, सूक्ष्म एनिमेट द स्थूल। इस शरीर को एनिमेट कौन कर रहा है, चलाता कौन है? वाइटल फोर्स, जीव शक्ति। एक आपके पास क्रेन है, क्रेन तो शक्तिशाली होता है ना, लेकिन क्रेन से भी शक्तिशाली कौन है? उसका ड्राइवर, जो उसके अंदर बैठकर क्रेन को चला रहा है, मालूम चल रहा है। सूक्ष्म स्ट्रॉन्ग है स्थूल से। तो यहां पे हनीमैन क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे कुछ भी आपको साइन एंड सिम्टम मिलते हैं तो ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, कुछ ना कुछ अंदर डायनेमिक डिरेंजमेंट है, मालूम चल रहा है। और अगर आप उस डायनेमिक डिरेंजमेंट को काउंटर कर देंगे तो ये सब साइन एंड सिम्टम अपने आप चले जाएंगे। कई दफा ऐसा देखा गया है कि ऐसा पेशेंट बोलता है और फिर डेथ होने की जगह वो हेल्दी हो जाता है। क्यों? आपने काउंसलर्स का नाम सुना होगा, जो काउंसलिंग करते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं, तो वो क्या है? आपने कई दफा ऐसे नाम सुने होंगे जो बाबा होते हैं, पीर फकीर होते हैं, सब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो धंधा लेके बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ कुछ ऐसी पुण्य आत्माएं होती हैं कि जिनके पास जाने से आपने सुना होगा कि साईं बाबा ने ऐसा किया था और फिर उनका रोग ठीक हो गया। वो कौन सी मेडिसिन जानते थे?
समथिंग इज देयर ना, जिसको क्या कहा जाता है, मोरल रेमेडी। ये आपका होमवर्क है, अब सर्च कीजिए मोरल रेमेडी क्या है। इट फॉलोज दैट द फिजिशियन हैज only to remove the whole of the symptom in order at the same to abrogate and annihilate the internal change, that is to say the morbid derangement of the vital force, consequently the totality of the disease itself। मालूम चल रहा है, वाइटल फोर्स का डायनेमिक डिरेंजमेंट हुआ, जितना डिरेंजमेंट होता जाता है वो साइन एंड सिम्टम भेजता जाता है, और दैट टोटालिटी ऑफ डिसीज इज dynamic derangement of the vital force is equal to totality of disease and it is equal to the disease itself। अब हनीमैन ने यहाँ पे क्या कह दिया है, टोटालिटी ऑफ डिसीज ही डिसीज है, वही रोग है। तो हनीमैन यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, रोगों के अलग अलग नाम देने से कोई मतलब नहीं है। ये टोटालिटी है तो उसका ये नाम, ये टोटालिटी है तो ये नाम, ये टोटालिटी है तो ये नाम, उसमें हमें अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। ये टोटालिटी कौन से कॉज से आती है, ये टोटालिटी कौन से कॉज से आती है, उसमें भी हमें कोई करना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारे पास सब रोगों का एक ही कारण है ना, क्या है, विकारग्रस्त जीवन शक्ति, डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स इज द कॉज ऑफ द ऑल डिसीज। तो हनीमैन क्या कहते हैं, अब फिर तुम कॉज ढूंढने मत जाओ, ठीक है। और फिर डिसीज के अलग अलग नाम होते हैं ना, जैसे न्यूमोनिया, न्यूमोकोकल से हुआ तो न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलर बेसिलाई से हुआ तो ट्यूबरकुलोसिस, कोई वायरस से हुआ तो वायरल न्यूमोनाइटिस, अगर किसी केमिकल से हुआ तो केमिकल न्यूमोनिया और केमिकल न्यूमोनाइटिस, ठीक है। लेकिन हनीमैन क्या कहते हैं, अगर राइट साइडेड अफेक्शन है, बहुत ज़्यादा थर्स्ट लग रही है, कवर एवर्जन है और स्पूटम में ब्लड आ रहा है और स्लाइटेस्ट मोशन से उसको बहुत खांसी और पेन हो रहा है, तो ये टोटालिटी है। विच इज योर मेडिसिन, ब्रायोनिया अल्बा, ठीक है। अब न्यूमोकोकल बेसिलाई से हुआ हो तो भी मेडिसिन विल बी ब्रायोनिया, ट्यूबरकुलर बेसिलाई से हुआ हो तो भी मेडिसिन विल बी, एस्पिरेशन से हुआ हो तो भी मेडिसिन विल बी ब्रायोनिया, वायरस से हुआ हो तो भी मेडिसिन विल बी ब्रायोनिया। मालूम चला हनीमैन क्या कहना चाहते हैं हमें यहाँ पे, इंडिकेशन मिलने चाहिए। हमारी मेडिसिन किसके ऊपर बेस्ड है, इंडिकेशंस के ऊपर बेस्ड है। अगर हमने एक्सरे भी नहीं करवाया, हमें मालूम भी नहीं है अंदर निमोनिया है, लेकिन हमें मिला कि यहाँ पे पेशेंट को बहुत दुख रहा है राइट साइड में, वो ऐसे थोड़ा सा भी मोशन करता है तो उसका दर्द बढ़ जाता है, उसको ड्राई कफ आ रहा है, बहुत लार्ज क्वांटिटी की थर्स्ट है और कई दफा कफ के अंदर, स्पूटम के अंदर ब्लड भी आता है। तो व्हाट इज योर मेडिसिन विदाउट नोइंग विच टाइप ऑफ इंफेक्शन इज देयर। और आपने टोटालिटी बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन किया है, आपने देखा कि डिसीज के कौन कौन से अनकॉमन सिम्टम है वो पकड़े और टोटालिटी बनाई। नाउ हमारा डिसीज क्या है, हनीमैन की नजरों से डिसीज क्या है, डिसीज ये है कि पेन होना या कंप्लेन होना, वो स्लाइटेस्ट मोशन से एग्रावेशन होना, थर्स्ट बहुत लंबे समय के बाद ज्यादा थर्स्ट लगना और स्पूटम के अंदर ब्लड आना और ड्राई कफ आना, इटसेल्फ कॉल्ड अ डिसीज। फिर वो कहां से भी हो, मेडिसिन विल एक्ट। अगर उसको ऐसी स्ट्रॉन्ग पैथोलॉजी है लाइक ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, लेकिन साइन एंड सिम्टम ये मिल रहे हैं, तो वहां पे भी ब्रायोनिया विल बी द मेडिसिन। अब हनीमैन की ब्यूटी आपको मालूम चल रही है, हनीमैन क्या कहना चाहते हैं हमें, कि टाइम वेस्ट मत करो, कहां से हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, इस सब में मत जाइए। हुआ है तो क्या करना है, टोटालिटी लीजिए, सिमिलिमम दीजिए, अच्छा हो जाए। मालूम चल रहा है, अगर वो कंडीशन क्योरेबल है तो क्योर हो जाएगा, क्योरेबल नहीं है तो पैलिएशन होगा। लेकिन मरीज को, दर्दी को, पेशेंट को आराम मिलेगा। मालूम चल रहा है हनीमैन की नजरों में डिसीज क्या है।
नोट इट इज ओनली दस दैट गॉड द प्रिजर्वर ऑफ द मैनकाइंड। क्या कहते हैं, एक परमात्मा ही है जो मैनकाइंड का प्रिजर्वर है। हु इज परमात्मा ना, हु इज गॉड? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो एक पिंड के अंदर है वो ब्रह्मांड के अंदर भी है। एक पिंड है जिसके अंदर एक वाइटल फोर्स है और जो इस मटेरियल बॉडी को एनिमेट करता है, इसके अंदर प्राण पुरता है। तो ये एक मनुष्य या एक जीव के लिए सत्य हुआ। तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई ऐसा है जो पूरे ब्रह्मांड को एनिमेट करता है, ब्रह्मांड के अंदर प्राण पुरता है। जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर प्राण पुरता है वो कौन है? परमेश्वर, परमात्मा, गॉड। मालूम चला? और जो जो कैरेक्टरिस्टिक वाइटल फोर्स की हैं वही कैरेक्टरिस्टिक आपको वहां पे मिलेंगी। डायनेमिक इन द नेचर, ऑटोक्रेटिक। मालूम चल रहा है? एपोरिज्म नाउ पढ़िए। अगर आपको भगवान को ढूंढना है तो भी ऑर्गेनन आपकी मदद करता है। सो इट इज ओनली दस दैट गॉड द प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड कुड रिवील his wisdom and goodness in reference to the cure of the disease to which man is liable here below, by showing to the physician what he had to the remove in the disease in order to annihilate them and thus reestablish health। मतलब क्या करना है उसको? annihilate मतलब जड़ मूल से निकाल देना है। एक भी सिम्टम बचना नहीं चाहिए, एक भी साइन एंड सिम्टम बचना नहीं चाहिए। वो जैसा पहले था वैसा होना चाहिए, और पहले था वैसा हो जाएगा तो क्या होगा? हेल्थ। एक राजा है, उसका राज्य सुचारू रूप से चल रहा है, कई जगह पे उग्रवादी आ गए हैं और विरोध कर रहे हैं, कुछ लोगों को मार रहे हैं और राजा का सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। राजा ने अपने सैनिक भेजे, उन सैनिकों ने उग्रवादियों को मार दिया, तो वहां पे खत्म हो गया सब कुछ? नहीं ना, पहले जैसा वहां पे जनजीवन सामान्य होना चाहिए। तो उसी तरीके से पहले जैसा सब कुछ हो जाना चाहिए। रिस्टोर द हेल्थ, एस्टैब्लिश द हेल्थ, शांति की स्थापना होनी चाहिए। हमारा मकसद उग्रवादियों का खात्मा नहीं है, हमारा मकसद है शांति की स्थापना। क्लियर हो रहा है? बट व्हाट वुड वी थिंक ऑफ हिज विजडम एंड गुडनेस इफ ही हैड shrouded in mysterious obscurity that which was to be cured in the disease, as is ascertained by the dominant school of the medicine, which affect to possess a supernatural insight into the inner nature of things and shut it up in the hidden interior, and thus rendered it impossible for man to know the malady accurately, consequently impossible for him to cure it. But when the disease is annihilated, the health is restored, and this is the highest, the sole aim of the physician, who know the true object of his mission, which consists not in learned sounding prating, but in giving aid to the sick। अगेन हनीमैन एपोरिज्म नंबर 1 को यहाँ पे याद करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? What is the mission of the physician? Yes, the physician's high and only mission is restore the sick to health, to cure as it is termed। तो यहाँ पे हनीमैन फिर से वही याद दिला रहे हैं कि ये डिसीज कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। मैंने आपको बता तो दिया हर डिसीज कैसे हुआ, डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, यानी कि हर डिसीज का कॉज आपको मिल गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? टोटालिटी ऑफ सिम्टम बनाना है। जो जो भी अनकॉमन सिम्टम है उनका टोटालिटी ऑफ सिम्टम बनाइए। अब आपने जो टोटालिटी बनाया इट सेल्फ नोन एज डिसीज। अब उसको अलग अलग नाम देने की क्या जरूरत है? जो भी टोटालिटी मिला उस टोटालिटी के मुताबिक उनको दवा प्रिस्क्राइब कीजिए, उनके सारे साइन एंड सिम्टम चले जाएंगे और वो फिर से हेल्थ को एंजॉय करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हेल्थ रिस्टोर हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि रोग कुछ मनुष्य के भीतर छुपा हुआ है और उसको जानना शक्य ही नहीं है। मालूम चल रहा है?
हम हाँ वो अंदर है, वो विकार हैं, लेकिन उनको कैसे जाना जा सकता है? साइन एंड सिम्टम के थ्रू उनको जाना जा सकता है। तो आप साइन एंड सिम्टम पकड़िए और साइन एंड सिम्टम के मुताबिक उनको दवाई कीजिए। क्लियर हो रहा है? हनीमैन क्या बताना चाहते हैं हाइपोथेसिस नंबर 17 के अंदर? इसके ऊपर अगर बोलते जाएं तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का भी व्याख्यान हो सकता है। एक एक शब्द के ऊपर एक एक घंटे पर बोला जा सकता है। हम आपको सिर्फ हमारे अनुभव में जो आया है और हमने हनीमैन को जब तक समझा है, उसमें हनीमैन क्या कहना चाहते हैं ये बात आप तक पहुंचा रहे हैं। और हम भी कई दफा ऐसा करते हैं ना कि क्योर केस ऑफ गॉलस्टोन, क्योर केस ऑफ डायबिटीज, ठीक है, गॉलस्टोन माने इट इज ओनली रिमूवल ऑफ वन सिम्टम। हम तो उसमें होम्योपैथी के मुताबिक, हनीमैन के मुताबिक वो कोई डिसीज है ही नहीं। दे आर ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है? अब आपके पास एक मरीज आते हैं जिनको वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, खांसी बहुत आ रही है, ठीक है, और स्पुटम के अंदर ब्लड आ रहा है और शाम को उनको बुखार आ रहा है। तो कौन सी मेडिसिन आएंगी उनके लिए? उनको स्वीट बहुत पसंद है, पहले उनको स्किन का खुजान हो चुका है, सल्फर इज द मेडिसिन। क्लियर? इस टोटालिटी के बेस के ऊपर आपके पास दूसरे मरीज आते हैं, इसका डायग्नोसिस क्या रहेगा? शायद इट मे बी ट्यूबरकुलोसिस। दूसरे मरीज आ रहे हैं जिनको रात रात भर पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, बहुत बार पेशाब जाना पड़ता है, ठीक है, वेट कम हो रहा है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, फिर भी वेट लॉस होता जा रहा है, स्वीट खाने का बहुत मन हो रहा है, उनको गर्मी बहुत लग रही है, पहले उनको खुजान हो चुकी है, उसको उन्होंने सप्रेस कर दिया था। कौन सा मेडिसिन आएगा? अब आप इसको क्या डिसीज हो सकता है? प्रोबेबली इस मरीज को डायबिटीज हो सकता है ना। फिर भी आपकी दवाई में कोई फर्क पड़ा? आपको पता है कि ये डायबिटीज है या नहीं है तो, या ये ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है तो। हनीमैन की दृष्टि में क्या है? डिसीज। जो टोटालिटी मिले वो डिसीज है। उसके नाम बनाने से हमें क्या मिलने वाला है? हनीमैन ऐसा बता रहे हैं। हमारा एम क्या है? हमारा एम उनको अलग अलग बारे बारे नाम देना नहीं है। हमारा एम अपने आप को बहुत सुपीरियर साबित करना नहीं है। आई क्योर द केस ऑफ फलाना ढीकना, इस आई को छोड़ दो, तभी मिशन के लिए काम होगा। मिशन किसका होता है? हनीमैन फिर से यहां याद दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट, ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ हिज मिशन। मिशन किसका होता है? आर्मी का होता है और साधु सन्यासी का होता है। दोनों में से किसी के अंदर भी स्वतंत्र आइडेंटिटी होती है, किसी की भी में आई होता है, कहाँ पे भी नहीं होता है ना। हनीमैन कह रहे हैं होम्योपैथ में भी आई नहीं होना चाहिए। हमारा मिशन क्या है? रिस्टोर द सीक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। हमें सिर्फ वही देखना है और उसके लिए ही काम करना है। इसीलिए उस मिशन के लिए हमें अलग अलग नाम देने की, उसके कारण ढूंढने की कोई जरूरत हनीमैन को नहीं लगती है। हनीमैन कहते हैं केस लीजिए, टोटालिटी बनाइए, दवाई दीजिए, दैट्स इट। होम्योपैथी इज वेरी 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 सिंपल अकॉर्डिंग टू हनीमैन। हनीमैन यहाँ पे मना करते हैं ना, हमने आपको एग्जाम्पल दिया था ब्रायोनिया वाला। अब दूसरा एक एग्जाम्पल जो ज्यादातर होम्योपैथ भूल करते हैं, ठीक है। आपके पास एक मरीज आते हैं, उनको दिक्कत है कि डॉक्टर साहब मुझे बार बार पेशाब जाना पड़ता है और देखिए ये शुगर भी ज़्यादा आ रहा है, मुझे डायबिटीज़ हो गया है और पैरों में थोड़ी थोड़ी अभी जलन भी शुरू हुई है, इतनी नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी है। अब मुझे भूख बहुत लगती है और खाना
भी बहुत खाता हूँ, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और मुझे फ्रूट्स पसंद नहीं है। कौन सी मेडिसिन आएगी? प्रोबेबल। अब हम क्या करते हैं, आपको डायबिटीज 2 साल से है, मतलब 2 साल पहले तो कुछ हुआ होगा, मालूम चला। अब मेडिसिन आ रहा है इग्नेसिया, अगर आप ये टोटालिटी देखेंगे तो ये टोटालिटी देखेंगे तो मेडिसिन प्रोबेबल इग्नेसिया मिल रहा है। अब उसको लव डिसअपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद ये सिम्टोमेटोलॉजी डेवलप हो गई तो भी मेडिसिन इग्नेसिया ही आएगा। उसको उसका पिताजी की डेथ हो गई, उसके बाद ये सिम्टोमेटोलॉजी आ गई तो भी मेडिसिन विल बी इग्नेसिया। उसने फियर को महसूस किया और सिम्टोमेटोलॉजी आ रही है तो भी मेडिसिन विल बी इग्नेसिया। उसने फ्राइट को महसूस किया या उसने वैक्सेशन को महसूस किया या उसने एंगर को महसूस किया, उसके साथ कोई भी घटना हुई और उसने कुछ भी महसूस किया, मेडिसिन विल बी। मालूम चल रहा है हम होम्योपैथ कहाँ पे गलती कर रहे हैं। हनीमैन की नजर में क्यों तुम उसका कारण ढूंढने जा रहे हो, क्यों तुम्हें उसका कारण खोदना है। हनीमैन क्या कह रहे हैं, या दूसरे साइन एंड सिम्टम मिल रहे हैं जो इग्नेसिया दे रहे हैं, तुम्हें इग्नेसिया मिल रहा है तो इग्नेसिया दे दो ना, खत्म करो, अच्छा कर दो उनको। अपना मिशन क्या है, उनकी पर्सनल जिंदगी में क्या हुआ था वो जानना। तो अपना मिशन क्या है, द फिजिशियंस हाई ओनली मिशन इज रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज। तो उसको याद रखो, उसको नजर समक्ष रखो और कार्य करो। मालूम चल रहा है हनीमैन क्या चीज बताना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उन चीजों का महत्व नहीं है, अगर मिल रही है तो लो। एलिमेंट्स आफ्टर बिजनेस फेलियर, एलिमेंट्स आफ्टर ग्रीफ, एलिमेंट्स आफ्टर लव डिसअपॉइंटमेंट, मिल रहा है तो लो, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार मिले। और हमारा काम वो ढूंढना नहीं है, हमारा काम है मरीज को ठीक करना, साइन एंड सिम्टम लेना, टोटालिटी बनाना, दवाई देना। हनीमैन इतनी सिंपल बात को बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि हम भी उसी राह की ओर चल रहे हैं। यहाँ पे एक साइंस है जो मटेरियलिस्टिक कॉज शोध रहा है, सर्च कर रहा है, खोज रहा है, और हम होम्योपैथ क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेस ढूंढने हुए में लगे हैं। मालूम चल रहा है, मिल रहे हैं तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा गोल वो नहीं है कि इसको डायबिटीज क्यों डेवलप हुआ वो खोजना चाहिए। हनीमैन ने बता दिया क्यों डेवलप हुआ, ड्यू टू डायनामिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, बात खत्म। ये बात पचानी थोड़ी मुश्किल है क्योंकि बहुत सालों से हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, हम खोजते हैं, लेकिन इस एपोरिज्म के अंदर हनीमैन क्या बता रहे हैं कि हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम क्या है, उसको लेना है कॉज को, अगर मिले तो एज अ वन सिम्टम, वन इंडिकेशन, लेकिन हर बार उसको ढूंढना नहीं है। अगेन फुटनोट ऑफ एपोरिज्म 1, हमें अपनी थियरियां नहीं देनी है कि इस कारण के ये कारण होता है ना इसीलिए डायबिटीज डेवलप होता है, ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं इसीलिए ये होता है। होता होगा, कुछ केसेस में होता है, ज्यादातर केसेस में होता होगा, लेकिन हर बार नहीं, क्योंकि वो कारण है, उसके कारण क्या होता है, डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। Dynamic derangement of the vital force is the sole cause of each and every disease, acute, subacute, chronic, acute exacerbation, chronic, everything. और जब वाइटल फोर्स डिरेंज होता है, रोग शक्ति विकारग्रस्त होती है, तो वो क्या करती है, साइन एंड सिम्टम फेंकती है। तो हमें रोग शक्ति को हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन साइन एंड सिम्टम को पकड़ सकते हैं ना, पकड़ सकते हैं ना, तो वो पकड़ लीजिए, उसके ऊपर से सिमिलिमम दीजिए, टोटालिटी बना के सिमिलिमम देंगे, साइन एंड सिम्टम चले गए, इसका मतलब क्यों, हेल्थ रिस्टोर हो गई। अब दिन है, एकदम घने बादल आ चुके हैं, सूरज ढक चुका है, सूरज आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा दिन है कि रात है, क्यों, सूरज तो ढक चुका है बादलों से। बस तो उसी तरीके से जो वाइटल फोर्स डिरेंज होता है
वो विकारों से ग्रस्त हो गया है, लेकिन फिर भी आपको मालूम चल जाता है कहां से, वो थोड़ी रोशनी मिलती है ना, वैसे ही साइन एंड सिम्टम मिलते हैं। क्लियर हुआ? और उन साइन एंड सिम्टम को पकड़ के हमें सिमिलिमम देना है। जैसे ही सिमिलिमम देंगे तो क्या होगा, सूरज के आगे से बादल खिसक गए, मतलब तो वाइटल फोर्स से विकार चले गए, मतलब पूरी रोशनी। क्लियर हो गया? हमारा काम क्या है वो पता चल गया। हमारा काम अपने आप को बड़ा बनाना, आई को बड़ा बनाना, मैंने ये क्योर किया, मैंने वो क्योर किया, क्लेम करना कतई नहीं है। अपना काम उनके कारण ढूंढना और उनको बताना भी नहीं है। अपना काम क्या है? रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? केस लेना पड़ता है, साइन एंड सिम्टम लेने पड़ते हैं, टोटालिटी बनानी पड़ती है, सिमिलिमम देनी पड़ती है। इसी को होम्योपैथी कहा जाता है, हम जब तक हनीमैन को समझे हैं तब तक। क्लियर? क्योर टू मेक समबडी हेल्दी अगेन आफ्टर एन इलनेस। हमने बहुत बात कर ली क्योर की, परसेप्टिबल की भी बात कर ली है, दिखाई देने वाला, प्रतीत होने वाला। साइन सिम्टम की बात भी हम आगे कर चुके हैं, डिसीज की बात भी हो चुकी है, वाइटल फोर्स की बात भी हो चुकी है। सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस का मतलब क्या है? अंधविश्वासी। फैंसी, लाइक द आइडिया ऑफ हैविंग और डूइंग समथिंग और वांट समथिंग और टू वांट टू डू समथिंग। किसी बात को मनोकुलन, कल्पना करना, किसी की चाह रखना, उसको क्या बोलते हैं? फैंसी। सोलेम्न, सत्यनिष्ठ, औपचारिक या सौम्य ढंग से किया या करा गया। प्रिडिक्शन, सेइंग व्हाट विल हैपन, व्हाट समबडी थिंक्स विल हैपन, भविष्य कथन, पूर्वानुमान। डेथ, द एंड ऑफ समबडी समथिंग्स लाइफ, डाइंग, जीवन की समाप्ति। मॉर्बिड, शोइंग इंटरेस्ट इन द अनप्लेजेंट थिंग्स। क्यूनिंग, क्लेवर इन डिसऑनेस्ट और बैड वे, चालाक, धूर्त। डिसेप्शन, मेकिंग समबडी बिलीव और बीइंग मेड टू बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। धोखा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? डिसेप्टिव। डिसेप्शन, डिसेप्टिव मतलब धोखेबाज। परसुएशन, द एक्ट ऑफ परसुएडिंग समबडी टू डू समथिंग और टू बिलीव समथिंग, किसी को कुछ करने या मानने के लिए राजी करना। हेल्थ, द कंडीशन ऑफ अ पर्सन्स बॉडी और माइंड, व्यक्ति के शरीर या मन की दशा, स्वास्थ्य। मोरल, कंसर्न्ड विथ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उचित अनुचित से संबंधित, नैतिक। फिजिशियन, अ पर्सन हु क्योर्स मोरल और स्पिरिचुअल इल्स, अ हीलर। एब्रोगेट, रिपील और डू अवे विथ अ लॉ, राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट। एनहिलेट, टू डिस्ट्रॉय और डिफेक्ट somebody something completely, पूरी तरह से नष्ट कर देना। एनहिलेट द डिसीज, यानी कि उसका कुछ अंश भी न बचने पाए, इस तरीके से रोग को निकाल लेना है। टोटालिटी, पूरा हमारा व्याख्यान है टोटालिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर। प्रिजर्वर, अ पर्सन हु मेंटेन समथिंग इज इन द ओरिजिनल और एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ कंडीशन। एपोरिज्म नंबर 4। विजडम, द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजन एंड जजमेंट बिकॉज ऑफ योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। बुद्धिमता, अक्लमंदी। मिस्टीरियस, दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड और कैन नॉट एक्सप्लेन। स्ट्रेंज, ऑब्स्क्यूरिटी, अप्रसिद्ध, दुर्बोधता। सुपरनेचुरल, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ साइंस, विज्ञान के नियमों से जिसकी व्याख्या न की जा सके, वो अलौकिक है और हम समझते हैं कि वो नहीं है या मान्यता है। एवरीथिंग इज नॉट बिलीफ, समथिंग इज दैट, कुछ तो है जो विज्ञान के नियमों से समझा नहीं जा सकता। इंसाइट, अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट समबडी समथिंग इज लाइक, व्यक्ति या वस्तु की विस्तृत या गहन जानकारी। हाईएस्ट, मोरली गुड, उच्च कोटि का, नैतिक रूप से उच्च। हाईएस्ट, हाई एंड ओनली मिशन। मालूम चल रहा है हनीमैन एक एक शब्द को ध्यान से लिखे हैं कि मोरल से भी उच्च। Prating, talk foolishly or at tedious length about something, aid, help, sick, not well and ill. Again हम फिर से aphorism पढ़ते हैं. Now, as in the cure affected by the removal of the whole of the perceptible sign and symptom of the disease, the internal alteration of the vital force to which the disease is due to consequently the whole of the disease
is at the same time removed. A warning dream, a superstitious fancy or a solemn prediction that death would occur at certain day. क्या कहते हैं? मूर्खतापूर्ण प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी. Superstitious fancy, occur at a certain day or at a certain hour, has not unfrequently produced all the signs of commencing and increasing disease, of approaching death and death itself at the hour announced, which could not happen without the simultaneous production of the inward change corresponding to the state observed by externally, and hence in such cases all the morbid signs indicative of approaching death have frequently been dissipated by identical cause. डिसिप्टेड का मतलब डिसिप्टिव, मतलब धोखेबाज, धोखा. By an identical cause, by some cunning deception or persuasion to a belief in the contrary, and health suddenly restored, which could not have happened without the removal by means of this moral remedy of the internal and external morbid changes that threaten to the death. It follows that the physician has only to remove the whole of the symptom in order at the same to abrogate and annihilate the internal changes, that is to say, the morbid derangement of the vital force, consequently the totality of the disease and the disease itself. It is only thus that God, the preserver of the mankind, God क्या है? मैनकाइंड का प्रिजर्वर है. और एपोरिज्म 10 क्या 11 के अंदर हमने क्या देखा कि अगर वाइटल फोर्स बॉडी में नहीं है तो बॉडी का क्या हो जाता है? डिकेड. सो वाइटल फोर्स इज द प्रिजर्वर ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो अगर इस ऑर्गेनिज्म को कोई प्रिजर्व कर रहा है जिसका नाम वाइटल फोर्स है, तो कुछ ऐसी डायनेमिक शक्ति जो ऑटोक्रेटिक है, जो पूरे विश्व को प्रिजर्व कर रही है, वो कौन है? मे बी गॉड. यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे. आप सूक्ष्म को जानते हैं तो आप स्थूल को भी जान सकते हैं, स्थूल को जानते हैं तो सूक्ष्म को भी जान सकते हैं. कुदरत के, नेचर के जो नियम हैं, आगे एपोरिज्म 25 में आएगा, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर. तो कुदरत के नियम हैं वो एक सेल के ऊपर इतने ही कारगर हैं और ब्रह्मांड के ऊपर भी इतने ही कारगर हैं. क्लियर? एपोरिज्म 17. इसमें किसी को कुछ डाउट? हमने आपको सिर्फ उतना ही समझाया है जितना हम समझ सकते हैं. हनीमैन हमें जो कहना चाहते हैं, उसके अलावा बहुत कुछ है, लेकिन उससे कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, तो हमें उसको छोड़ देना है अभी. वो दूसरी बार, तीसरी बार, 5वीं बार ऑर्गेनन पढ़ेंगे तब हमारा क्लियर होगा. क्लियर हो रहा है? हमारा काम क्या है? साइन एंड सिम्टम लेना, टोटालिटी बनाना, मेडिसिन देना, उसके अलावा कुछ नहीं. दूसरी सब बातों के अंदर हमें पढ़ना नहीं है. हमारा मकसद ही वो नहीं है. हमारा मकसद क्या है? रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टाउन. और उस मकसद के लिए हमें ये सब करना है. अगर आपका मकसद दूसरा कुछ है तो आप उन सब चीजों में भी पढ़ सकते हैं. हनीमैन मना नहीं कर रहे हैं. हनीमैन ये सब किस लिए लिख रहे हैं? जिनका मकसद, जो फिजिशियन हैं और जिनका मकसद है रिस्टोर द हेल्थ. क्लियर? इसमें कुछ डाउट समझ ना आया हो ऐसा? शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है. एक शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान किया जाता है. शिक्षा सुंदरता और युवाओं को, दोनों को हरा देती है. इसीलिए शिक्षित बने. हर चीज को सुनिए, देखिए, पढ़िए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, उसको पचाइए, और जो भी आप उसको सत्य निकाल सकें उसका प्रायोगिक अनुसंधान कीजिए. अगर वो सत्य प्रायोगिक है तभी उसका स्वीकार कीजिए. इसको शिक्षा कहा जाता है. शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ लेना या सुन लेना नहीं है. और इसीलिए हमने आपको गुरुकुल के पहले ही व्याख्यान के अंदर कहा था कि ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ही सीख पाएंगे, अन्यथा बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े
लोगों की, बड़े बड़े होम्योपैथियों का सबका व्याख्यान उपलब्ध होता है, तो हम तो उनके सामने चींटी का पैर भी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनुमान। फॉलो द सिस्टम ऑफ गुरुकुल, सिस्टम ऑफ लर्निंग।